जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। तदंतर शिवाचार्य मात्र कान्यास के मार्ग से शिष्य का दहन, पलावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करें और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करें, प्रभो आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दें, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करें। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दें। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निमांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। वरय प्राण परित्याग शछेन्द्र शिरोसिपि वा न त्वन्भ्यचरे भुवज्ये भगवंत त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवा आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु कर न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दें। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दें। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण करे। ग्रहण पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप में समय साख्य संसार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। षड धव शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड धव शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप से 6 अध्वा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विद्वान पुरुष कलाधवा कहते हैं। अन्य 5 अथवा इन पांचों कलाओं से व्याप्त है। शिवत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उनको तत्वाधवा कहा गया है। यह अधवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन उन्मानत तक भुवा न धव्य कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं उन्हें वर्णाधव्य की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाधवा कहा गया है, जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राधवा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राधवा में गणना नहीं होती। कलाधवा व्यापक है और अन्य अधवा व्याप्य हैं। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है
वह अब शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वका का रूप नहीं जाना, वह उनके व्यापक भावों को समझ ही नहीं सकता है। इसलिए अध्वाओं के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्व शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनवाएं। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति शिव की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। चारों को तो चारों दिशाओं में रखें और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों का बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्रह्मों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नमः ईशानाय नमः ईशान्य स्थाय प्यामी कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मैं तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषाय स्थापयामी कहकर तत्पुरुष की दक्षिण कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोर स्थापयामी कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखते हुए कलश पर ओम वामदेव नमः वामदेवै स्थापयामी कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम य सदोजात्याय नमः सदोजात स्थापयामी कहकर सदोजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्ववत शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले की भांति मंत्रों का तर्पण कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हूं नमः शिवाय फटह स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, तय और अस्त्र, इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3-3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या द्वारा काते हुए सफेद सूतक को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य की शिखा के अग्रभाग में बांध दें। शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत उसके पैरों के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की संयोजना करें। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़ें और हूम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय पाश है। भोग और भोगत्व ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत्यतिता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। यथा इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांति तत्कलाय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि। अथवा आकाशादि के बीजभूत मंत्रों द्वारा पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्यापित का चिंतन करें। इसी तरह मलादि पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत्यतीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांत्यतीत से आरंभ करके निर्वृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर
मंडल में उत्तराभिमुख बैठाकर गुरु होमावशिष्ट चरु उसे दें। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले और उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करें। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दें। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दतोन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातुन को धोकर फेंक दें और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करें। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करें। उस फेंके हुए दतोन को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र में से 108 या 54 आहुतियों को होम करें। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाएं। यहाँ नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिरहाना करके रात में सोए। शिखा में सूत बांधे उस शिष्य की शिखाओं को शिखा से ही बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म, तिल और सरसों 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जाप करके रेखा के बाहरी भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर देखे हुए स्वप्न की बात गुरु को बताए। षड्व शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन तदंतर गुरु की आज्ञा ले शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। उसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दे। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराएं और शिवाग्नि में हवन करें। यदि शिष्य ने दुस्वप्न देखा है तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दें। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निर्वृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करें। इसके बाद निर्वृत्ति कला में व्यापक सती बागेश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दें। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करें। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर द्वादशांत में निवेदन करें। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं, तिर्यक योनियों की 5 और मनुष्यों की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करे। वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करें कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति कर्मानुवृत्ति सरलता भोग प्राप्ति और प्रापरिति का चिंतन करें। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करें। भोक्तृ तत्व विषयक आसक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डालें। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करें। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पिता मैं तव्यानास्य यातु शैव पर पद्मा प्रतिबंधो विद्या तव्य शैवा गैश्या गरीयसी। पितामह, यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान की
शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उनकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्वत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें, उनके लिए 3 आहुति दें और प्रणाम करके विसर्जन दें। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य समाप्त स्थापित करें। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दें और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करें। इसके बाद प्रतिष्ठा का आह्वान करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्र मंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वत करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाएं। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करें। साथ ही उसमें व्याप्त वागेश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म क्रमशः संपन्न करके पूर्वत नील रुद्र का आह्वान एवं पूजा आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दें। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्यापिका अवलोकन करें और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्व ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वे 10 दिशाओं को उद्दासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वत करें। फिर महेश्वर देव का आह्वान पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतितीता कला तक पहुंचाकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागेश्वरी देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वत करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहां भी पूर्वत शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके उन वागीश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दें। तदंतर शिव मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करें कि शांतितीता करला का शिव मंत्र में विलय हो गया है। 6 अधवाओं से परे जो शिव की सर्वधव व्यापिनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है, ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दें और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिव वोष्ट का उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दें। फिर कैंची धोकर रख दें और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दें। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उससे मंडल के निकट ले जाएं और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रियालोप जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करें। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दें। फिर मंत्र वैकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दें। वहां मंडल में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करें। भगवत्स प्रसादेन शुद्धि रस्य षड्धवनः कृता तस्मर तत्पर धाम गम यर्ने तवाव्यम। भगवान आपकी कृपा से शिष्य की षड्व शुद्धि की गई, अतः आप इसे अपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हर हर महादेव।